हेलो एवरीवन, आज हम हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। पहला टॉपिक हम लोगों का रहेगा क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन को पहले टच करेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए चलते रहेंगे। तो देखो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में आउट ऑफ दिस एंड दिस विच ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड, कौन सा एलाइलिक हैलाइड है। पहले हम एलाइलिक हैलाइड को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इतना याद रखना कि एलाइलिक हैलाइड को पकड़ना है तो इस तरह का ग्रुप हमको देखना होगा, इस तरह से, मतलब 3 कार्बन जरूर होने चाहिए। पहला जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के बाद से जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, अब वो कार्बन sp3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से कोई हेलोजन एटम लगाओ, जिसे हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। मतलब कि अगर आप सिंपल सा तरीका ये है कि अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन क्या होगा? sp3 होगा। और उसी कार्बन से क्या लग जाए? हेलोजन एटम, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। तो पहले हम पहचानेंगे कौन कौन सा कार्बन sp3 है। तो कौन सा कार्बन sp3 है? तो देखेंगे ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 है, ये भी कार्बन sp3 है, और ये भी कार्बन आपका sp3 है, और जिस कार्बन से हेलोजन एटम लगा हुआ है ये भी कार्बन क्या है? sp3 है। लेकिन ये देखो ये कार्बन क्या है? sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है। हमने क्या पकड़ा? हमने ये पकड़ा कि जिस कार्बन से sp3 वाले कार्बन से हेलोजन एटम लगा होना चाहिए। अगर sp3 वाले कार्बन से हेलोजन एटम लगा रहेगा तो यू कैन से द एलाइलिक हैलाइड, उसे हम एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। तो दिस कंपाउंड इज एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड में हेलोजन एटम किससे लगा हुआ है? आपका हेलोजन एटम लगा हुआ है sp3 वाले कार्बन से। और ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोल सकते हैं। इससे भी अगर हेलोजन एटम मान लो अगर इससे भी लगा होता ना, यहाँ ना लगा होता तो भी ये एलाइलिक हैलाइड ही होता। तो कहने का मतलब ये मेरा कि जिस कार्बन से sp3 वाले कार्बन से हेलोजन एटम लगा होना चाहिए, उस कार्बन को क्या बोला जाता है? एलाइलिक हैलाइड। मतलब ये कंपाउंड आपका क्या है? एलाइलिक हैलाइड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन कि फिर उसी तरह से आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। अच्छा, उसमें क्या था? एलाइलिक हैलाइड था। दूसरे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन को दिखाऊं तो पहले वाले क्वेश्चन पे आप अगर देखेंगे तो पूछा है एलाइलिक हैलाइड बताना है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि विनाइलिक हैलाइड बताना है। वो आपको क्या बताना है? विनाइलिक हैलाइड बताना है। तो विनाइलिक हैलाइड में ध्यान रखना है, एलाइलिक हैलाइड का सबसे सिंपल तरीका है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन आ जाए, वो कार्बन sp3 होना चाहिए। अगर sp3 कार्बन से हेलोजन एटम लगा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अगर विनाइलिक वाला हो गया तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही हेलोजन एटम लग जाए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही हेलोजन एटम लग जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये देखिए पिछला क्वेश्चन अभी ऑल इंडिया 2017 में था, ये भी क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में पूछा गया। तो अब इसमें पूछा जाएगा कि विनाइलिक हैलाइड क्या है, तो आपको पकड़ना होगा कि sp2 वाला कार्बन कौन सा है। sp2 कार्बन हो और उसी कार्बन से हेलोजन एटम लगाओ। तो देखो ये कार्बन क्या है? sp3 है, और ये कार्बन क्या है? sp2 है। तो आप sp2 वाला कार्बन पकड़िए। तो sp2 वाला कार्बन आपका कौन सा है? इसमें लगा हुआ, तो ये आपका क्या हो गया? विनाइलिक हैलाइड। दिस इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। अब सेकेंड वाले पे, थर्ड वाले पे क्वेश्चन आते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड बोला गया। तो बेंजाइलिक हैलाइड एकदम सिंपल सा तरीका ये है, बेंजाइलिक हैलाइड पहचानना होगा तो आपको करना क्या है? बेंजीन बनाइए और बेंजीन से एक कार्बन सटा दीजिए। जैसे ही बेंजीन से एक कार्बन सटाएंगे, दिस इज द बेंजाइलिक ग्रुप। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक ग्रुप। डायरेक्टली अटैच होना चाहिए कार्बन, डायरेक्टली अटैच होगा तभी बेंजाइलिक होगा। ये क्या हो गया? आपका बेंजाइलिक ग्रुप हो गया। और इसी बेंजाइलिक ग्रुप से कोई हेलोजन एटम लग जाएगा तो उसे बोलेंगे क्या? बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा, बेंजाइलिक हैलाइड वाला जो कार्बन होगा ना वो sp3 होगा। कैसा होगा? sp3 होगा। मतलब कि अभी तक आप पढ़े कि विनाइलिक हैलाइड sp2 वाले कार्बन से अटैच होगा, एलाइलिक हैलाइड sp3 वाले कार्बन से अटैच होगा, और बेंजाइलिक हैलाइड भी sp3 वाले कार्बन से अटैच होगा। लेकिन वो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लगाओ। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, ऐसा कंडीशन, अगर ऐसा कंडीशन है और यहाँ से हेलोजन एटम लगा हुआ है जैसे ये वाला दिया गया है, तो ऐसे केस में देखो डायरेक्टली ये वाला बेंजाइलिक कार्बन है, न कि ये की बेंजाइलिक कार्बन। तो जो बेंजीन रिंग से कार्बन से लगा होता है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन।
क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे, और उस बेंजाइलिक कार्बन से हैलोजन एटम लगा होना चाहिए। देखो इसमें 2 कार्बन से डायरेक्टली रिंग से नहीं लगा हुआ है, जो कार्बन डायरेक्टली रिंग से लगा होगा बेंजीन रिंग से, उसी को हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेंजाइलिक वाला कार्बन sp3 होता है, उससे हैलोजन एटम लगा होगा, विनाइलिक में sp2 वाले से लगा होगा, और एलाइलिक में sp3 वाले से लगा होता है। तो इतना याद रखिएगा, ये आपका बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ये 2017 में आया था, ये भी 2017 में आया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नॉमेनक्लेचर से, यानी फर्स्ट था आपका क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा आई होप। फिर आगे हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर से। तो कुछ कंपाउंड आपके दिए हैं 2019 में और 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है सर ये। तो राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो IUPAC नेम करते समय हमको इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड हैलोजन एटम आ जाता है तो पहले हम डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी देंगे। किसको देंगे प्रियॉरिटी? डबल बॉन्ड को देंगे। तो डबल बॉन्ड देखेंगे 1 2, इधर से भी दूसरे कार्बन से पड़ रहा है, पहले हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं। पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है, ये लॉन्गेस्ट चेन होगा। अब लॉन्गेस्ट चेन से देखने के बाद डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ेगा उधर को हम पहले देखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, अगर हम डबल बॉन्ड इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन से पड़ रहा है, लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड इधर से पड़ेगा 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे पड़ जा रहा है। तो जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये देखो ये क्या है आपका प्रफिक्स हो गया, ये क्या है आपका, ये भी प्रफिक्स है। तो ध्यान देना, इस प्रफिक्स का नाम होता है मिथाइल, इस प्रफिक्स का नाम है मिथाइल, और इस प्रफिक्स का नाम है ब्रोमो। क्या नाम है इसका? ब्रोमो। तो हम लोग अल्फाबेटिकली पहले लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? प्रफिक्स। तो अल्फाबेटिकली ध्यान देंगे, ध्यान देना, पहले लिखेंगे P, फिर लिखेंगे C, फिर उसके बाद लिखेंगे S। P का मतलब PCS कोई एग्जाम नहीं है, ध्यान देना, ये टूल है। P का मतलब होता है प्रफिक्स, प्रफिक्स। C का मतलब होता है चेन, और S का मतलब होता है सफिक्स। S का मतलब क्या होता है? सफिक्स। तो पहले हम प्रफिक्स लिखेंगे, फिर चेन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? सफिक्स लिखेंगे। तो प्रफिक्स में तो देखो ये अल्फाबेटिकली ये B से स्टार्ट हो रहा है, ये M से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? B वाला लिखेंगे, और B वाला किस नंबर कार्बन से लगा हुआ है? चौथे नंबर कार्बन से। तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। फिर आ गया उसी 4 पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है, तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। अब देखो ये प्रफिक्स हो गया। फिर उसके बाद किसका नंबर आया? चेन का। तो चेन में देखा जाता है कार्बन नंबर, कार्बन नंबर कितने? 1 2 3 4 5 है, तो 5 को हम लोग बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। तो लिख दिए पेंट, पेंट लिख दिए। फिर अब देखेंगे कि डबल बॉन्ड किस नंबर कार्बन पे लगा हुआ है? दूसरे नंबर कार्बन से। तो लिखेंगे पेंट टू इन। तो इसका UPAC नेम हो गया 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट टू इन हो गया इसका UPAC नेम। तो ऑल इंडिया 2019 में आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द स्ट्रक्चर बनाना है आपको। क्या बना देना है? स्ट्रक्चर बनाना है सर। तो स्ट्रक्चर बनाते समय एकदम सिंपल सा तरीका है। पहले हम ध्यान देना, पहले चेन को पकड़ते हैं। पहले किसको पकड़ेंगे? चेन को पकड़ेंगे। तो चेन में क्या लिखा है? ब्यूट लिखा है। क्या लिखा गया? ब्यूट। तो ब्यूट में एकदम सिंपल सा तरीका है, ब्यूट पहले बना दीजिए। 1 2 3 4 कार्बन बन गया, ब्यूट हो गया। अब बोला गया 2 इन, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड बोला है, तो इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा दिए। चौथे नंबर पे क्लोरीन है और 1 पे ब्रोमो है, तो पहले नंबर पे Br लगा दो। पहले नंबर पे क्या लगा दिए? Br। और चौथे नंबर पे क्या लगाना है? 4। तो 1 2 3 4 इसमें लगा दिए Cl। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर 1 ब्रोमो। अब इसके हाइड्रोजन लगा क्या कर देंगे सर? बैलेंस कर देंगे। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, इसको 1 2 3 बनाया, एक हाइड्रोजन लगा लटका दो, इससे 1 हाइड्रोजन लटका दो, इसे 2 हाइड्रोजन लटका दो। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर बनके रेडी हो गया। क्या? 4 क्लोरो। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन करके रेडी हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6वें नंबर क्वेश्चन को। 6वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? लिखा है 1 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपोनिन।
तो पहले प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो आप 3 कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 बन गया। पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी सब में सिंगल रहेगा। तीसरे नंबर पे ब्रोमो है और दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल। तो तीसरे नंबर पे ब्रोमो है तो यहाँ पे Br लगा दीजिए। अब दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो यहाँ लगा दीजिए। मिथाइल का स्ट्रक्चर होता है CH3। फिर उसके बाद क्या है, अब हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर दो। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया था, 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना के रेडी है, उसे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा देंगे, बन जाएगा। तो ये हो गया क्या, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, आते हैं 7th वाले क्वेश्चन पे। बोला गया 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, तो 2 पे ब्रोमीन है और 5 कार्बन है, तो पेंटेन है, ध्यान रखना। सब में एन लगा, एन बोले तो सिंगल बॉन्ड, जहाँ एन आ जाए सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लग जाता है। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन बना के रेडी कर दीजिए, ये रेडी हो गया। अब क्या करना है, 2 पे ब्रोमीन लगाना है, 1 2, इस पे ब्रोमीन लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन लगा क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। अब ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो पहले से बनाना है, इसे हाइड्रोजन 3 लगा दीजिए, इससे 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए, इससे 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, इससे भी 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, इससे 3 लगा के रेडी कर दीजिए। ये बन गया। कौन सा, ये 2014 में आया था क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत टफ नहीं आता सर। अब आइए देखिए, स्ट्रक्चर दिया गया है, IUPAC नेम बनाना है। स्ट्रक्चर दिया गया IUPAC नेम बनाना, तो हमको ध्यान देना, अगर फिर बता दिया था, पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन एटम और डबल बॉन्ड को चेक करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड अगर आ जाता है कार्बन कंपाउंड में, तो पहले क्या करें हम लोग, मल्टीपल बॉन्ड को पहले फोकस करेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड इधर से पास पड़ रहा है तो नंबरिंग हम इधर से करते हैं, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। अब देखो चौथे नंबर पे क्या है, क्लोरीन लगा है, तो लिख देंगे 4 क्लोरीन, यानी 4 क्लोरो हो जाएगा। अब 5 कार्बन है तो पेंट लगा दिए सर, क्या लगा दिए, पेंट। अब पहले नंबर पे इन है तो 1 लिख दिए, इन लिख दिए, 4 क्लोरो पेंट 1 इन। ये हो गया आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जब भी IUPAC नेम आएगा एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट द IUPAC नेम, पहले IUPAC नेम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे सोल्यूशन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन ये है, पहले स्ट्रक्चर को ड्रा करें। देखो ये मैं इस वाले कार्बन को बना रहा हूँ सर, इस वाले कार्बन बना रहा हूँ, CH लिख दिया। अब इसी कार्बन से 2 मिथाइल लगा हुआ है, इसी कार्बन से क्या लगा, 2 मिथाइल, तो 1 CH3 इधर लगा दीजिए, 1 CH3 इधर लटका दीजिए सर, हो गया। अब इस जहाँ पे बांड नहीं दिखेगा समझना सिंगल बांड है, तो सिंगल बांड लगा क्या लगा दिए, CH लग गया CH। अब इसी CH से लगा है Cl, फिर सिंगल बांड CH3। अब देखिए ये है आपका मिथाइल, ये है मिथाइल और ये है आपका क्लोरो, ये है क्लोरो। तो ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, तो ध्यान देना। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये हो गया। अब देखो अल्फाबेटिकली देखेंगे कौन सा वर्ड पहले आता है, तो पहले देखो C आ रहा है, फिर M आ रहा है, तो पहले कौन लिखेंगे, पहले C लिखेंगे, पहले M। तो ABCD तो दुनिया जानते ही, आप लोग भी जानते ही होंगे। 1 हो जाएगा, इधर से 2 हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 3, इधर हो गया 4, क्लियर। अब देखो दूसरे नंबर पे क्लोरीन है ना, तो क्या लिख देंगे, 2 क्लोरो, क्या लिख देंगे, चलो इधर लिख देते हैं 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और 3 पे लगा है मिथाइल, तो 3 मिथाइल हो गया। और बात करते हैं चेन की, 4 कार्बन है तो ब्यूट लगा दिए। अब देखो सब में सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दीजिए, तो हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये इसका स्ट्रक्चर बन के तैयार। अब आइए इसकी नंबरिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्लोरीन इधर से पास पड़ रहा है, नंबरिंग 1 2 3 4, तो कैसे लिखेंगे, 2 क्लोरो, अब तीसरे नंबर पे मिथाइल है तो तीसरे पे 2 मिथाइल है, तो लिखेंगे 3,3, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब 4 कार्बन है ना तो ब्यूट हो गया, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया। तो 2 क्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूट N, समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हो गए। फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं सर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन दिया, राइट द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन सबका यूपीएससी नेम लिखना है। थोड़ा बड़ा देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। बी आर है, ये सी एल है, इधर से बी आर देखो, इसका नाम क्या है? बी आर का ब्रोमो, ब्रोमीन तो है ये है, लेकिन इसका यूपीएससी नेम लिखते हैं ब्रोमो, और इसका क्या लिखते हैं? क्लोरो लिख देंगे। तो देखो ABCD देखेंगे तो ये B से स्टार्ट होगा ब्रोमो, और क्लोरीन C से स्टार्ट होता है। तो जिधर से अल्फाबेटिकली पास होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो देखो दूसरे नंबर पे क्या लगा है? ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। और चौथे नंबर पे क्लोरीन है तो 4 क्लोरो। 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन को बोल दिए पेंट। और सब में देखो सिंगल बॉन्ड लगा है, तो सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे? N। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। क्लियर? अब देखो ये, अभी देखो इसमें एल्कोहलिक ग्रुप आ गया सर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, एल्कोहल चैप्टर से घुसा दिया इसमें। तो आइए देखिए क्या करना है। तो देखो नंबरिंग हम देखो, अब यहाँ पे OH लगा है, तो OH की प्रियॉरिटी डबल बॉन्ड से भी देते हैं। जो अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो OH की प्रियॉरिटी हम डबल बॉन्ड से भी पहले देते हैं। तो जना ध्यान रखना, इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से OH पास पड़ेगा। तो 1 हो गया। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना कार्बन का नंबरिंग होगा, जल्दीबाजी में यहाँ पे 1 मत लिख देना, नहीं घबरा जाएगा मैटर, तो पूरा रिजल्ट वही खराब हो जाएगा सर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्लियर? तो अब थोड़ा ध्यान देंगे तो नंबरिंग देखो, ये क्या है? ब्रोमो है, ये क्या है? मिथाइल है। तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है? मिथाइल है, तो 3 मिथाइल हो गया ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? चेन, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूट। 4 कार्बन तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। और दूसरे नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड लगा है, तो 2 इन। अब ऑल लिखा है ना, तो 2 इन ऑल लिख देंगे। ये इसका यूपीएससी नेम हो गया, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनॉल। ऑल लगता है, OH का जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स ऑल लगता है, तो इसलिए हम सफिक्स में ऑल लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि देखो इधर डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी पहले देंगे। मैं कितनी बार बताया? 1 2 3। क्लियर? अब क्या होगा यहाँ पे? ये हो गया मिथाइल, ये है आपका ब्रोमो, तो पहले क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। और दूसरे नंबर पे क्या दिया है? मिथाइल, तो लिख देंगे 2 मिथाइल। ये 2 दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा था ना, इसलिए 2। अब क्या लिख देंगे? 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। क्या बोल देंगे? प्रोप। अब पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, तो 1 इन लिख देंगे सर। अच्छा, प्रोपीन भी लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना, तो 1 पे इन है तो प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन। क्लियर? अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बस वही IUPAC ने पूछ ही रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर IUPAC ने पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। बिना स्ट्रक्चर ड्रा किए आप पढ़ ही नहीं पाएंगे सर, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा सर। देखिए क्या होता है इसमें, यहाँ पे कार्बन है, इस वाले कार्बन को मैं बनाया हूँ, इस वाले कार्बन, ध्यान रखना, एक कार्बन तो एक कार्बन बना दिए। अब इसी कार्बन से 3 ठो मिथाइल लगा दिया गया है, 3 ठो मिथाइल है, होल थ्राइस है ना, तो समझ जाना 3। अगर ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में मिले, ऐसे लिखा हुआ मिले थ्राइस C, तो समझ जाना इस C से ये कार्बन है, उसे 3 ठो मिथाइल लगाना है। तो 1 2 3 3 ठो मिथाइल लगा दो, ऐसे लगा दीजिए। और 2 ठो रहता है ट्वाइस, 2 बार लगाते। क्लियर? तो आप समझ गए, आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या करना है हमको। तो ध्यान देखिएगा, इसमें करना ये है कि ये है CH3 और यहाँ पे CH3, तो 3 ठो लगा था, 3 लगा दिए, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर लगाया CH2, फिर Br लग गया ये वाला C है ये, फिर उसके बाद दूसरा का जो CH2 वाला है, CH2 उसी से Br लग गया। नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से Br पास पड़े, तो 1 2 और ये 3। और दूसरे नंबर पे देखो 2 मिथाइल है, 1 पे ब्रोमीन लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। और दूसरे पे 2 ठो मिथाइल लगा है ना, 2, 2 क्यों लिखा गया? क्योंकि एक 2 इस मिथाइल के लिए और एक 2 इस मिथाइल के लिए, तो इसलिए 2 ठो है तो डाई लगा देंगे। और नाम मिथाइल है तो मिथाइल लिख देंगे, तो 2 डाई मिथाइल। और 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा।
और सिंगल बॉन्ड लगा है सब में, तो एन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा सर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? ब्यूटुइन है, ब्यूटुइन। अगर स्ट्रक्चर बनाना रहता है तो सिंपल सा तरीका है, पहले देखो लास्ट में क्या लिखा गया, लास्ट वाले सेंटेंस को पढ़ो, चेन को पहचानो, और चेन को पहचाना तुरंत क्वेश्चन सॉल्व। देखो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन बना दिए, 4 कार्बन रेडी। अब क्या करना है? दूसरे नंबर पर देखो इन लगा है, इन बोले तो डबल बॉन्ड, तो दूसरे नंबर पर लगा डबल बॉन्ड लगा दी। एक ब्रोमीन किस कार्बन पे लगा है? पहले नंबर पे, तो एक ब्रोमीन पहले पे लगा दिए, और दूसरे देखो डाई चौथे पे लगा है, तो 4 पे लगा दो। अब हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर दीजिए। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ क्या करना है? देखो 2 ठे पहले से रेडी है, एक हाइड्रोजन इधर लटका दो, एक हाइड्रोजन ऊपर टांग दो। देखो 1 2 3 बना, इससे 1 हाइड्रोजन, इससे 1 हाइड्रोजन, इससे 2 हाइड्रोजन लगा के रेडी कर देंगे सर। कार्बन 4 बॉन्ड बैलेंस बना लिया। आप पहले मेन चेन और प्रीफिक्स जोड़ने की कोशिश करिए, हाइड्रोजन अपने आप लग जाएगा सर। अपने आप तो नहीं लगेगा, लेकिन लगाना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा कितना लगाना है। क्लियर? आगे देखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 17 वाला। तो 17 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 17 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 ब्रैकेट में 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन ना। चलिए अब थोड़ा देखो, हमने क्या बोला, पहले लास्ट वाले को पकड़िए सर। पहले किसको पकड़ लीजिए? लास्ट वाले को। तो लास्ट वाले को पकड़िए। देखिए इधर क्वेश्चन देखो, मैं सॉल्व करता हूँ। इधर देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? पहले ब्यूटेन बना दीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन बन गया। अब बोला है दूसरे नंबर पे 2 ब्रोमोफिनाइल, तो दूसरा ब्रोमो लगा दीजिए, इसे फिनाइल हो गया। ऐसा कंडीशन है। अब इसी से क्या लगा दिए सर? ब्रोमीन। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या करना है? स्ट्रक्चर में करना क्या है कि इसका अब हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, CH2, फिर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 ब्रोमो बोला गया था, 2 वाला जो है ना 1 2 3 4, तो देखो ये 2 जो है ना ये है, ये वाला 2 आपका। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे बोला, फिर ब्रैकेट लगा दिया गया। तो ब्रैकेट जो एक्चुअली लगा है इसके लिए ब्रैकेट लगा है। तो देखो अब जहाँ से अटैच रहेगा वो 1 हो जाएगा, जहाँ से अटैच रहेगा ये क्या हो जाएगा? 1। अब ये हो जाएगा आपका 2, इसीलिए 2 ब्रोमो बोला गया। अब फिनाइल होता है ना, बेंजीन का जो प्रीफिक्स होता है इसे हम लोग फिनाइल बोलते हैं। फिनाल नहीं, फिनाइल या फेनिल बोल दीजिए, जो आपको समझ में आए बोलिए, लेकिन स्पेलिंग PHENYL होगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 18 का क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में ये दिया गया है कि बस IUPAC नेम बनाना ही है सर, IUPAC नेम बनाना ही है। तो आइए हम देखते हैं। सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जितने 10 साल में आए हुए क्वेश्चन है सब आपके सामने रख दिया गया है। बस आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब एग्जाम में आप हंसते हुए नंबर लेके आएंगे सर, घर वाले भी खुश, आप भी खुश। और देखिए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दे देंगे, नंबरिंग धीरे डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 और ये हुआ 5। अब देखिए ध्यान देना, ये ब्रोमो है, ये क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? ब्रोमो। इसका नाम क्या है? मिथाइल। मिथाइल हो गया। अब देखो अल्फ़ाबेटिकली पहले पढ़ देते हैं सर। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ब्रोमो आता है, चौथे नंबर पे है तो लिख देंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। और तीसरे नंबर पे क्या दिया गया? मिथाइल, तो लिख देंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब 5 कार्बन है टोटल, देख लो ध्यान देना, तो लिख देंगे पेंट, पेंट लिख दिया। और दूसरे नंबर पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड, तो 2 इन हो जाएगा। 2 क्या हो गया? इन हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया सर। लिखा है 2 ब्रैकेट में 2 क्लोरोफेनिल 1 आइडो ऑक्टेन। तो देखो ऑक्टेन दिया है ना, अगर स्ट्रक्चर दिया रहे, सॉरी नेम दिया रहे, स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहले लास्ट वाले पकड़ो, लास्ट वाले को। तो 8 कार्बन है, 8 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेडी। अब आइए देखिए, 1 पे आयोडीन है सर, 1 पे आयोडीन, किसी को 1 मान लो, चलो मान लेता हूँ मैं इसे 1 आयोडीन लग गया। फिर ब्रैकेट में यहाँ पे 2 लगा दो, ये कार्बन 2 वाले से लगा है। अब देखो 2 क्लोरोफिनाइल था, तो 2 क्लोरोफिनाइल बोले तो ऐसे, ये हो गया फिनाइल। अब इसी पे क्या लगा देंगे? क्लोरीन।
ये बन गया। अब कार्बन को हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर दीजिए, कार्बन में हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर देंगे। कार्बन 4 बार बनाता है, चलिए मैं ही बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, 2 H लगा देंगे, इस तरह से H लगा देंगे, इस तरह से H लगा देंगे, H लगा देंगे, लगा के रेडी कर दीजिए सर। हो गया। ये देखो A1 2 3 बना, इससे 1 H लगेगा, इससे 2 H लग जाएगा, ये ऑक्टेन बन के रेडी। फिर क्या बोला गया है, 20वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 20वें नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो हमने बोला था क्या कि अगर नेम दिया रहे, स्ट्रक्चर बनाना हो, पहले लास्ट वाले को पकड़ो। पहले किसको पकड़ो, लास्ट वाले को। लास्ट वाले को पकड़ोगे सारा खेल स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप स्टार्ट कर देंगे सर। यहाँ हर बॉल पे छक्का लगेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बेंजीन है ना, तो पहले बेंजीन बना लीजिए सर, पहले बेंजीन बना के रेडी कर दीजिए। या बेंजीन बन गया। 1 पे ब्रोमीन है, चलो 1 पे ब्रोमीन लगा दिए। फिर बोला गया 4 सेकेंड 2 पे देखो मिथाइल है, और दूसरे पे लगा दो मिथाइल, दूसरे लग गया मिथाइल। फिर क्या बोला गया 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो चौथा नंबर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, चौथा नंबर कार्बन यही है, ध्यान देखना। तो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल के स्ट्रक्चर देखो, ये CH हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया, और इधर लगा देंगे CH3। ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बन के रेडी। तो ये 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। प्रीवियस ईयर के जितने आए हुए क्वेश्चन थे सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आइए एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और है 22 तक, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखो, ये जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के थे। जितने क्वेश्चन अभी करवाए गए सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब आइए 2 मार्क्स में क्या दे दिया गया। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखो क्या होता है। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या होगा। तो चलिए देखो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया। 2 मार्क्स वाले में कुछ है नहीं, 2 क्वेश्चन बढ़ा दिया है बस, और कुछ किया नहीं है सर। 1 मार्क्स वाले में एक IUPAC नेम दिया था, 2 मार्क्स वाले में 2 IUPAC नेम दे दिया। तो मतलब एक IUPAC अगर आ जाएगा तो 1 नंबर पा जाएंगे, और 2 आएगा तो 2 नंबर पा जाएंगे ना। सिंपल सर, बनाना तो IUPAC है। अरे अभी पिछले बार किए थे, देखो आपको मैच कर जाएगा 1 2 3, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, नाम बनाएंगे इसका। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, इसमें क्या करना है। इसमें करना ये है कि 1 पे ब्रोमीन है, पहले जिधर से, हाँ देखो डबल बॉन्ड को पहले प्रियॉरिटी देखते हैं। सॉरी सर, देखिए पहले डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी देंगे। तो देखो ये 1 पे है, और ये 2 पे है, ये 3 पे। तो जैसे डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ेगा ना, वो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, सॉरी 3 पे ब्रोमीन है सर, तो लीजिएगा 3 ब्रोमो, और 1 पे क्या लगा है, सॉरी 3 ब्रोमो। कितने कार्बन टोटल, 3 कार्बन है, तो प्रोप हो जाएगा। और डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगा है, 1 पे ना, तो प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। इस वाले देखोगे बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, NCERT का क्वेश्चन है, एकदम हूबहू NCERT का क्वेश्चन है। NCERT की बुक में कोई मिलेगा क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ध्यान देना। करना है ये वाले कार्बन उठा रहा हूँ, इस वाले कार्बन को जिस पर टिक लगा दिया, इस वाले कार्बन को उठाऊँ, कार्बन बन गया। इस कार्बन से 3 ठो CCl3 लगा है। इस कार्बन से कितने लगे हैं CCl3 3। तो देखो ऐसे लिखेंगे, ये Cl ये है, ये वाला Cl आपका ये है, क्लियर। अब इसे 3 ठो CCl3 लगा है, तो 3 ठो पहले CCl3 लगा दो। CCl3 2 1 हो गया, CCl3 2 हो गया, और ये 3 हो गया, 3 CCl3 लग गया। अब इसी CCl3 को खोल दो, तो खोलोगे देखो कैसे ओपन हो रहा है। अब इसको एक स्ट्रक्चर और बना सकते हो, कैसे। ये हो गया कार्बन, बीच वाला कार्बन है, अब ये हो गया ऊपर वाला कार्बन, ये हो गया इसके बगल का, ये हो गया नीचे वाला कार्बन हो गया। अब इसी से Cl लगा, Cl लगा दिए। अब इससे 3 ठो क्लोरीन लगा है, 3 ठो, तो देखिएगा 3 ठो क्लोरीन लगा है, तो 1 2 और ये 3। फिर इससे भी 3 ठो लगा है, तो 1 2 और ये 3, 1 2 और ये क्या हो गया 3। अब चलिए लॉन्गेस्ट चेन को चूज करते हैं। पहले किसको चूज करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को। लॉन्गेस्ट चेन को चूज करेंगे ना, तो जिधर से स्टार्ट करेंगे 3 आएगा। चलो अगर जिधर से स्टार्ट करेंगे 3 आएगा, तो आपका क्या आ गया 1 2 3, ये 1 2 3 हो गया। अब देखो ध्यान देना, ये ग्रुप पूरा छूट गया सर, ये पूरा ग्रुप छूट गया, तो पूरा ग्रुप क्या होगा, छूट गया। अब इसको मान लो तो मैं 1 डैश मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ 1
डैश, क्यों 1 डैश मान लिए, क्योंकि 1 एक पहली बार लिख दिए तो 1 डैश मान लेते हैं। अब देखो ये पूरा किस नंबर से लगा है, दूसरे नंबर से लगा है ना कार्बन से, तो पहले लिख देंगे 2, पहले क्या लिख देंगे, पहले 2 लिख देंगे, ये वाला 2 है सर, फिर लगा देंगे ब्रैकेट में 1 पे 3 ठो लगा है तो 1 डैश कामा 1 डैश कामा 1 डैश, 3 ठो क्लोरीन है ना, तो लिखेंगे ट्राई क्लोरो, क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन था, इसके लिए 1 2 3, 1 डैश पे 3 ठो लगा था इसलिए 1 2 3 लिख दिया गया ट्राई क्लोरो। अब एक कार्बन है ना, एक कार्बन, तो एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल, ब्रैकेट लगा देंगे बंद, ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब क्या है इसमें, अब ध्यान देना, इसमें कितने दिया गया, 1 पे 3 ठो लगा है तो 1 कामा 1 कामा 1, दूसरे पे 1 ठो लगा है तो 2, क्या लगा देंगे 2, फिर क्या लिखेंगे, तीसरे पे 3 ठो लगा है तो लिखेंगे 3 3 3, और कई ठो है टोटल 7 ठो, देखो 3 ऊपर है, 3 1 4 5 6 7, 7 जो होता है 7 उसे बोलते हैं हेप्टा, हेप्टा। अब देखो क्या क्लोरो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्लोरीन है 7 ठो ना, तो लिखेंगे क्लोरो, क्या लिख देंगे क्लोरो, तो इसका नाम हो गया 2 पे लगा हुआ है इसलिए 2 लिख दिया गया ना। फिर इसके बाद इस 1 से ये पूरा ग्रुप 2 से लगा हुआ था इसलिए मैं 2 लिखा, फिर ब्रैकेट लगा के 1 डैश 3 3 3 1 1 डैश 1 डैश 1 3 बार लिखे, फिर ट्राई क्लोरो मिथाइल हो गया। फिर उसके बाद 1 इस वाले 1 को 1 1 1 3 बार लिख दिया, फिर इस दूसरे से क्लोरीन लगा था इसलिए 2 लिख दिया गया, तीसरे नंबर कार्बन से 3 ठो लगा था इसलिए 3 3 3 3 बार लिख दिया गया, तो हो गया ट्राई। तो हेप्टा, टोटल क्लोरीन कितना हो गया 7, इसलिए हेप्टा हो गया। अब इसका नाम क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, और 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। देखो बड़ा लहगर स्ट्रक्चर है सर, समझ आ गया ना, तो इतना याद रखना कि क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्लियर। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, हाँ अब एग्जाम में कब आया, 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो आप लोग देखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम किस पे करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान देना, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे जरूर, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे सर, क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसलिए एकदम अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं सर, नेक्स्ट पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, 3 IUPAC, देखो ये देखिए 3 IUPAC नेम दिया है, मतलब 2 मार्क्स में 2 IUPAC नेम था, 3 मार्क्स में 3 IUPAC नेम दे दिया है। तो चलिए एकदम सिंपल सा है, पहले हम BR को फोकस करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो नंबरिंग 2 ब्रोमो था, लिख देंगे 2 ब्रोमो, और क्या है 4 ठो कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और सब में सिंगल वन लगा है एन हो गया, एन हो गया, तो क्या होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका देखिए नंबरिंग चाहे जिधर से स्टार्ट करेंगे, बेंजीन 1 3 पोजीशन पे, एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे, हालांकि IUPAC नेम पूछा है तो हम कॉमन नेम नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या दिया 1 3 डाई ब्रोमो, देखो एक 1 पे लगा है ब्रोमीन तो 1 हो गया, तीसरे लगा तो डाई ब्रोमो हो गया, 5 कार्बन थोड़ी बेंजीन है तो क्या लिख देंगे, बेंजीन लिख के रेडी यूज कर देंगे सर, हो गया। इस वाले स्ट्रक्चर को समझिए, पर डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो देखो 1 2 3 ना, तो 3 क्लोरो प्रोपीन, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोपीन, 3 क्लोरो प्रोपीन, क्लियर। तो आगे देखते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और चलिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और ये क्वेश्चन आगे है नहीं, तो मतलब प्रीवियस ईयर में टोटल 22 क्वेश्चन आए थे आपके, और लगभग 10 साल का कुछ सैम्पल पेपर मैं आपके सामने रखा हूँ सर। और आगे वाले फिर इस तरह से हम आगे क्लासिफिकेशन के बाद जो भी प्रिपरेशन मेथड से क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से आप देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार ज़रूर थोड़ा सा सब्सक्राइब वाला बटनिया दबा दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो। थैंक यू, धन्यवाद।